बिहार एनडीए में एक बार फिर सियासी भूचाल आने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय भड़के नहीं होते। बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय और नीतीश कुमार के बीच की तल्खी फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। रामसूरत राय कैबिनेट की मीटिंग से गायब दिखे। रामसूरत राय का इस तरह से कैबिनेट की मीटिंग से नदारद होना ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार के फैसले से रामसूरत राय के दिल को काफी ठेस पहुंची है, जिसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। रामसूरत राय बिहार सरकार से काफी खफा हो चुके हैं। मंत्री जी काफी गुस्से में चल रहे हैं। तभी तो बीते दिन उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया था कि मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है। जहां पर मंत्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, वहां विभाग चलाने से कोई फायदा नहीं। रामसूरत राय ने गुस्से में ये तक कह दिया कि अब विभाग चलाना बेवकूफी है। उन्होंने जनता की शिकायत तक सुनने से इनकार किया और कहा था कि जनता दरबार भी नहीं लगाएंगे। मंत्री विधायकों से भी कह दिया कि अगर काम कराना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाए। कहीं न कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाए। दरअसल बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने 30 जून को बड़े स्तर पर तबादला कर दिया, जिनमें 110 से ज्यादा अंचलाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी के साथ साथ प्रभारी पदाधिकारी शामिल थे। इस तबादले में कई तरह की गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें तबादले की बात कही गई। बताया ये गया था कि जिनका तबादला किया गया उनमें से कई में नियमों की अवहेलना की गई है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। नियम के अनुसार अंचलाधिकारी का तबादला अंचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किया जाता है, लेकिन इस बार वैसे लोग भी सूची में शामिल थे जिन्होंने एक अंचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके अलावा और भी कई बातों का जिक्र किया था और रामसूरत राय द्वारा किए गए विभागीय ट्रांसफर को मुख्यमंत्री की तरफ से रोक दिया गया था, जिसको लेकर बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी खफा चल रहे थे। मनमुटाव साफ दिख रहा था और इसके बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल सी मच गई थी। एक बार फिर जेडीयू और भाजपा के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। तबादले की पूरी प्रक्रिया पर सीएमओ की तरफ से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। इसी बीच ये देखने को भी मिल गया जहां रामसूरत राय ने कैबिनेट की मीटिंग से भी दूरी बना ली। तो हाल के दिनों में बिहार में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से बिहार की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया। खासकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर कई बार खींचतान देखने को मिली, जहां बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे से खफा नजर आए। वहीं अब सीएमओ की तरफ से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को लेकर अब रामसूरत राय के अंदर बैठा गुस्सा बाहर भी दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।